डिक्टेशन शुरू होगा 10 सेकंड बाद। विस्तार और संकुचन दो विरोधाभासी शब्द ही नहीं हैं, बल्कि इनसे ऐसे संदर्भ निकलकर आते हैं जिनसे जीवन के बड़े महत्वपूर्ण विमर्श भी निकलते हैं। आमतौर पर हमें विकास की खूब चर्चा सुनाई देती है, लेकिन कई बार हम विस्तार को ही विकास मान लेने की भूल कर जाते हैं। इसी तरह संकुचन और सिमट जाने में भी बहुत बारीक अंतर होता है। हमारे समाज में हमने विस्तार को बहुत अधिक महत्व दिया है। परिवार, पूंजी, धर्मों, विचारधाराओं का विस्तार हमें हमेशा शक्तिशाली महसूस कराता है, पर विस्तार का दबाव हमें एक बेलगाम होड़ में भी सम्मिलित कर देता है। विस्तार की आकांक्षा में एक किस्म की हड़बड़ाहट भीतर बनी रहने लगती है। हमारे पास जो भी होता है, हम उसकी खींचतान कर उसे विस्तृत कर संतुष्टि महसूस करने लगते हैं। विकास और विस्तार हमें आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं, पर इन दोनों के बीच बहुत फर्क है। विस्तार उन चीजों का होता है जो पहले ही मौजूद हैं, जिनके विस्तार से कई वर्गों के जीवन की गुणवत्ता और अधिक बेहतर हो सकती है, जबकि विकास हर वर्ग, हर क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी नींव स्थापित करता है और धीरे धीरे उस पर काम करते हुए विकसित होने की एक लंबी संघर्षपूर्ण प्रक्रिया से होते हुए गुजरता है। विस्तार विकास के बाद आने वाली अवस्था है और उसका आना तभी सही माना जा सकता है जब सभी संबंधित पक्षों का सम और सर्वांगीण विकास संभव हो सका हो। जब नींव ही नहीं बनी है तो उस पर किस तरह की इमारत बन सकेगी और उनमें कौन रहेगा जिनके पास पहले से ही इमारत मौजूद है। ऐसे में विस्तार बिना विकास का हो जाता है, मानो शरीर के भीतर प्राण ही नहीं पैरा। अपने झंडे लहराने में ऐसा विकास कभी हिचक नहीं करेगा। विस्तार से बिल्कुल विपरीत प्रकृति का होता है सिमटना। संकुचन और समेट लेने में भी बहुत बारीक अंतर होता है। संकुचन के अर्थ में अपने संपूर्ण अस्तित्व में समस्त पक्षों और आधार क्षेत्र के साथ कमी होना है, जबकि समेटने में व्यक्ति अपने को सीमित करता है और दूसरों के लिए स्थान छोड़ने की विनम्र मनसा रखता है। हम इसी समेटने या सिमटने की बात यहाँ कर रहे हैं। हम सभी ने अक्सर सिमटने से प्राप्त संतुष्टि को महसूस किया है। याद कर सकते हैं जब हम किसी जगह मेहमान बनकर जाते हैं, लौटते समय किस तरह हम ध्यान से अपना सब कुछ वापस अपने बैग में समेट लेते हैं। पैरा हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, जिसे खामोशी के साथ पूरी तरह मिट जाना है। हम कितना ही विस्तार की बात करें, असल में यह महत्वपूर्ण है कि हमने कितनी खूबसूरती से अपने जीवन को समेट लिया। हमने कितने लोगों के लिए नई संभावनाएं पैदा की। हमारी उपस्थिति से किसी को नुकसान न हुआ हो। खुद का विस्तार करते हुए कहीं हमने अपनी सीमा न लांघ दी हो। अंत में हम जब अपना सामान समेटें तो
उसमें केवल अपनी कुछ ऐसी उपलब्धियां ही न हो जो बस हम और हमारे परिवार समाज तक ही सीमित हों। समेट लेने में कहीं भी किसी प्रकार का संकुचन न हो। हमारे जीवन का विस्तार और सिमटने के बीच हमारे अपने छोटे बड़े प्रयासों का ऐसा सूरज जरूर उगना चाहिए जिसका प्रकाश कुछ दूर तक के अंधेरे में उजाला भरने की सामर्थ्य रखता हो। पैरा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से दावा किया जाता रहा है कि घाटी में आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई हैं। दहशतगर्द केवल कुछ इलाकों तक सिमट गए हैं। थोड़े थोड़े समय पर जिस तरह आतंकवादी अपनी रणनीति बदलकर कभी सामान्य नागरिकों तो कभी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला करने में कामयाब हो जा रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार के दावे पर यकीन करना मुश्किल होता है। शनिवार रात को भी 2 जगहों पर आतंकी हमले हुए। एक स्थानीय भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहलगाम में राजस्थान से गए एक पर्यटक दंपत्ति को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इसी महीने वायुसेना के एक काफिले पर हमला कर एक सैनिक की हत्या कर दी गई। उसमें 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब महीने भर के भीतर बाहरी लोगों को निशाना बनाकर और सैनिक काफिले पर घात लगाकर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही पूछा जा रहा है कि आखिर घाटी में आतंकवाद को समाप्त करने के तमाम दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं। इस तरह कब तक निर्दोष लोग और सैनिक दहशतगर्दों का शिकार बनते रहेंगे। पैरा। पिछले 9-10 वर्षों से कश्मीर घाटी में निरंतर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने वालों की पहचान कर उनके बैंक खाते बंद किए गए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया है। सीमा पार से घुसपैठ करने वालों पर चौकस नजर रखी जाती है। सड़क के जरिए पाकिस्तान से होने वाली तिजारत बंद है। नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि इससे आतंकवादी संगठनों तक वित्तीय मदद पहुंचनी बंद हो जाएगी। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद लंबे समय तक घाटी में सैन्य सक्रियता बनी रही। खुफिया एजेंसियां पहले से काफी चाक चौबंद हुई हैं। इन सब के बावजूद अगर आतंकी संगठन घाटी में न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब भी हो रहे हैं तो सरकार की रणनीति और सुरक्षा बलों की तैयारियों पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। उन तक किस तरह वित्तीय मदद और गोली बारूद हथियार जैसे साजो सामान पहुंच पा रहे हैं, कैसे वे सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पैरा। बीते कुछ वर्षों में चिंता पैदा करने वाले तथ्य भी उजागर होते रहे हैं कि स्थानीय युवाओं में आतंकवाद की तरफ रुझान बढ़ा है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोगों की पहचान की गई जो कश्मीरी युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाते थे। 2 वर्ष पहले खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माना था कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी
युवाओं की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता बढ़ी है। दहशतगर्द ऐसे स्थानीय लोगों में बंदूक के बल पर दहशत भरने में कामयाब हो रहे हैं।